व्हाट्सअप यूएफसी फाइट फैंस, हेलो नमस्ते, केम छो, अस्सलाम वालेकुम यूएफसी फाइट फैंस, यूएफसी लवर्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएफसी नाउ हिंदी में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया एंड आप लोगों के सपोर्ट के वजह से इस चैनल में कुछ नया हुआ। मेंबरशिप का मतलब ऑप्शन और जॉइन बटन जो है इस चैनल पे एक्टिवेट हो गया, तो ये सब आप लोग का ही दुआ है, मतलब कुछ नया हुआ है इस चैनल पे। एंड भाई मैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से एक दिन ये चैनल और भी बहुत आगे जाएगा और बहुत से नए नई चीज़ें होंगे इस चैनल पे। तो बस वीडियो हमेशा देखते रहना और आपका सपोर्ट हमेशा बनाए रखना, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का हमारा यूएफसी अपडेट। और यूएफसी फाइट में चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस एलेक्स पोआटान परेरा और जो फाइट होने वाला है जमाल हिल के बीच यूएफसी 300 में। लेकिन दोस्तों ये फाइट एक्चुअली में नहीं होने वाला था, क्योंकि यूएफसी 301 में फाइट करना चाहते थे एलेक्स पोआटान परेरा, क्योंकि दोस्तों यूएफसी 301 जो कि ब्राजील में होगा, होम टाउन में होगा एलेक्स परेरा का, तो वहां पर वो फाइट करना चाहते थे अपने लोगों के बीच। लेकिन यूएफसी के पास और कोई चॉइस नहीं था, यूएफसी 300 के एक बड़ा मेन इवेंट को सेट करना था, तो इसलिए उन्होंने अप्रोच किया एलेक्स परेरा और जमाल हिल को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कुछ नेगोशिएशन, कुछ शर्तें यहाँ पर रखा एलेक्स परेरा ने यूएफसी के आगे कि अगर यूएफसी 300 में बिना किसी डैमेज के, बिना किसी चोट के अगर वो बीट करते हैं जमाल हिल को, तो उनको फाइट करने का मौका देना होगा यूएफसी को यूएफसी 301 के कार्ड में। यानी कि दोस्तों हम बहुत ज्यादा करीब है एक हिस्ट्री होते हुए देखने का, मतलब यूएफसी 300 के मेन इवेंट एंड साथ ही साथ यूएफसी 301 के मेन इवेंट फाइट हो सकते हैं। कौन? एलेक्स पोआटान परेरा। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि यूएफसी 300 का फाइट कैसा गुजरता है, क्योंकि जमाल हिल भाई कोई ऐसा वैसा नहीं है कि भाई इतनी आसानी से पार कर लेंगे एलेक्स परेरा। तो एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर यहाँ पर एलेक्स परेरा के आगे है। अगर इस स्पीड ब्रेकर को वो पार कर लेते हैं बिना किसी डैमेज के, तो सीधा वो यूएफसी 301 के रोड में पहुंच जाएंगे एलेक्स परेरा। एंड हम वो देख सकते हैं जिसका शायद ही हम कभी सोच सकते हैं कि एक फाइटर दो इवेंट लगातार हेडलाइन हो, यानी कि यूएफसी 300 और यूएफसी 301 का। अब देखना होगा क्या यहाँ पर एलेक्स परेरा नजर आएंगे यूएफसी 301 के इवेंट में अपने होम टाउन में। और यूएफसी फाइट में चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस यूएफसी के फ्लाईवेट चैंपियन अलेक्जेंडर पंटोजा वो बिल्कुल रेडी रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे एक सुपर फाइट के लिए अगेंस्ट बैंटमवेट चैंपियन सुगर शॉन ओमैली के साथ। दोस्तों यूएफसी फ्लाईवेट चैंपियन और बैंटमवेट चैंपियन इन दोनों का तो भाई आपस में फिलहाल बन नहीं रहा है। हालांकि ये पहले एक साथ ट्रेनिंग किया भी करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा यहाँ पर अगली टर्न ले लिया है इन दोनों के रिलेशनशिप ने। यहाँ पर शॉन ओमैली ने कुछ कहा, फिर अलेक्जेंडर पंटोजा ने भी कुछ जवाब दिया, तो फिलहाल तो इनका राइवलरी शुरू हो गया है। एंड अब देखना होगा क्या ये सुपर फाइट हमें देखने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंडर पंटोजा ने ये कहा कि मैं सिर्फ बैंटमवेट में फाइट करूंगा तो शॉन ओमैली के अगेंस्ट, बाकी और किसी से फाइट करने का मेरा कोई यहाँ पर इच्छा नहीं है, ना वो चीटो वेरा से फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि भाई चीटो वेरा बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मतलब इतना ड्यूरेबिलिटी है उसके अंदर में, ये कहना है अलेक्जेंडर पंटोजा का। एंड सबसे खास तो वो फाइट करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं उमर नुरमागोमेडov के अगेंस्ट, क्योंकि दोस्तों उनका मानना है कि वो एक ट्रू फ्लाईवेट फाइटर है। उनके हाइट, उनके वेट, सब कुछ फ्लाईवेट के लिए ही पूरा फोकस उनका फ्लाईवेट में है, और उनका कद काठी सब कुछ फ्लाईवेट के लिए मतलब सूट करता है। तो इसलिए वो बैंटमवेट में बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद ही वो बैंटमवेट में ज़्यादा समय के लिए टिक पाएंगे। लेकिन वो फ्लाईवेट चैंपियन सुपरवेट फाइट करना चाहते हैं अगेंस्ट बैंटमवेट चैंपियन सुगर शॉन ओमैली। तो अब देखना होगा ये फाइट कैसा होता है। एंड अब यूएफसी 301 में क्या यहाँ पर अपना टाइटल सक्सेसफुली डिपेंड कर पाते या नहीं, ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और यूएफसी फाइट फैन चलिए अब बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस रेनेटो मोइकानो ने फाइनली यहाँ पर कॉल आउट का जवाब दे दिया है पैडी द बैडी पिम्बलेट को। दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर पैडी पिम्बलेट जो कि कह रहे हैं कि वो वेलकम करना चाहते हैं रेनेटो मोइकानो को समर के टाइम पे, और वो रेडी रहेंगे फाइट करने के लिए। और इसी के साथ रेनेटो मोइकानो ने कहना है कि भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट भेज दो, मतलब उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट भेजो, मैं रेडी रहूंगा तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए, तुम तो मेरे लिए इजी मनी फाइट हो। उनका ये कहना है कि जब यूएफसी की तरफ से अगर मेरे नेक्स्ट फाइट के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट आएगा, अगर मैं देखूंगा कि पैडी पिम्बलेट का नाम है, बिना सोचे समझे मैं साइन कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए इजी एफ मनी हो। एफ का मतलब समझ गया ना,
समझ गए ना। तो ये कहना था रेनेटो मोइकानो का कि तुम मेरे लिए बहुत ही इजी फाइट हो, मैं तुम्हें यूं चुटकी में फिनिश कर दूंगा और तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। तो ये कहना है रेनेटो मोइकानो का। उनका कहना है कि लंदन में लड़ो, ब्राजील में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा रेडी रहूंगा। वेल गाइस, यहाँ पर रेनेटो मोइकानो के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल है जेलन टर्नर के रूप में। अगर वो उस हार्डल को पार करते हैं तभी पहुंच पाएंगे पैडी पिम्बलेट के पास, नहीं तो भाई उनको फिर पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा चांस। तो देखना होगा कि उनको परफॉर्मेंस कैसा होता है अगेंस्ट जेलन टर्नर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, जॉश थॉमसन फॉर्मर स्ट्राइक फोर्स चैंपियन जिन्होंने फिनिश किया था नेट डियाज को भी, दोस्तों जॉश थॉमसन ने यहाँ पर खुलासा किया है कि भाई यहाँ पर रिटायरमेंट से वापस क्यों आ रहे हैं लेजेंडरी फाइटर होजे आल्डो। दोस्तों यहाँ पर UFC 301 का जो कार्ड है फिलहाल तो काफी ज्यादा डल लग रहा है एंड UFC नहीं चाहता कि भाई उनका कार्ड थोड़ा सा फीका पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा स्टार पावर लाने की यहाँ पर कोशिश की एंड इसीलिए रिटायरमेंट से होजे आल्डो को बुलाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों होजे आल्डो और UFC के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है उसका अभी भी एक फाइट बाकी है होजे आल्डो को, यानी कि एक फाइट अभी भी लड़ना है होजे आल्डो को UFC के लिए एंड यही है सही टाइम। तो UFC ने यहाँ पर मौके पे चौका मारना सही समझा कि यही है सही टाइम, जो एक फाइट है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का, तुम अपने होम टाउन में लड़ो, तुम्हारे लिए भी बहुत ही बढ़िया होगा कि तुम अपने होम टाउन में फाइट करोगे तुम्हारा आखिरी फाइट। तो यही सोचकर UFC ने थोड़ा पर स्टार पावर लाने की कोशिश की, क्योंकि फिलहाल तो काफी ज्यादा डल लग रहा है UFC 301 का कार्ड। तो देखना होगा कि फैंस कितना एक्साइटेड होता है अपने स्टार होजे आल्डो को दोबारा फाइटिंग करते हुए देख के। तो यही था ये सारा कुछ खेल कि क्यों यहाँ पर होजे आल्डो MMA में रिटायरमेंट लेने के बाद वो दोबारा फाइट करने के लिए हो गए हैं एग्री, क्योंकि लास्ट फाइट अभी भी उनको लड़ना है UFC के लिए एंड यही है राइट टाइम अपने होम टाउन अपने नेशन में लड़ने का। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, टॉम एस्पिनल UFC के इंटरम हैवीवेट चैंपियन बिल्कुल रेडी है अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट कर्टिस ब्लेड्स। कर्टिस ब्लेड्स जिन्होंने पहला लॉस दिया, एकमात्र लॉस दिया टॉम एस्पिनल को उनके UFC करियर में। दोस्तों वो बिल्कुल रेडी रहेंगे यहाँ पर फाइट करने के लिए अगेंस्ट कर्टिस ब्लेड्स एंड साथ ही साथ उनका ये कहना है कि मैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अपने करियर को आगे बढ़ाता रहूंगा, ना मैं किसी के लिए वेट करूंगा, ना मैं जॉन जोन्स या स्टीफे मियोचिच किसी के लिए भी वेट नहीं करूंगा कि भाई इन दोनों का फाइट होगा फिर मैं वेट करूंगा कि चैंपियन के साथ लड़ूं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे बेहतर है कि मैं लड़ना जारी रखूं, नहीं तो मेरा भी हाल कुछ माइकल चैंडलर जैसे हो जाएगा कि भाई माइकल चैंडलर जो काफ़ी समय से फाइट किए बिना रुके हुए हैं कॉनर मैकग्रेगर के लिए एंड कॉनर मैकग्रेगर कब कमबैक करेंगे कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसा हालत टॉम एस्पिनल अपने लिए नहीं चाहते हैं, इसलिए वो फाइट करना चाहते हैं एंड UFC 299 में जिस तरीके से कर्टिस ब्लेड्स ने नॉकआउट किया जेल्टन अल्मीडिया को, अब तो ये पूरा मतलब सेंस बनाता है कि ये फाइट तो होना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों टॉम एस्पिनल एंड कर्टिस ब्लेड्स का जो पहला फाइट था वो ठीक यहाँ पर सेटलमेंट कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं निकला था, क्योंकि 15 सेकंड में ही वो फाइट खत्म हो गया था ड्यू टू इंजरी। तो यहाँ पर टॉम एस्पिनल कह रहे हैं कि भाई कुछ यहाँ पर डिजर्व करते हैं फैंस एंड साथ ही साथ कर्टिस ब्लेड्स, क्योंकि मैं कर्टिस ब्लेड्स को वुप करने वाला हूँ, उसको मैं फिनिश करूंगा, उसको खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि वो डिजर्व करता है। हालांकि फर्स्ट प्राइज पे तो मैं कुछ ऐसा कर नहीं पाया, लेकिन अब मौका है कि उसको भी धूल चटा ही दो। तो ये कह रहा था टॉम एस्पिनल का। अब कब तक हमें ये इंटरम टाइटल फाइट देखने का मौका मिलेगा, बस इसी का है इंतजार, मजा आने वाला है। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर से कर देना एंड इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।